स्टॉक एक्सरे आज इसमें हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में। देखिए इस काउंटर पर मूव आया है और राइट्स इशू की खबर से जब ये कुछ दिन पहले आई थी खबर, तब ये काउंटर गिरा था। रिजल्ट्स भी आए थे और रिजल्ट्स के साथ राइट इशू की खबर आई थी, तो ये काउंटर पिटा था। और वो पिटने की वजह यही थी कि राइट इशू जनरली डिस्काउंट पर ही होते हैं। तो आ गया, अब राइट इशू का प्राइस भी आ गया और वो डिस्काउंट पर भी आया। आज शेयर क्यों चला, उसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। कंपनी का राइट्स इशू 1800 रुपये पर शेयर पर आ रहा है। 24,930 करोड़ रुपए का ये राइट इशू है। इसमें हर 25 शेयर के धारक को 3 शेयर ऑफर होंगे राइट इशू में। राइट इशू की रिकॉर्ड डेट है 17 नवंबर और करीब करीब 14 करोड़ शेयर के राइट्स इशू जारी किए जाएंगे। अन्य फंडामेंटल देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं। अन्य फंडामेंटल में कंपनी पर करीब 92,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। FY30 तक पूरा ग्रुप, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेज इनकी फ्लैगशिप कंपनी है, तो 15 से 20 बिलियन डॉलर का एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर ये करने जा रही है। तो ये एक इनका लक्ष्य है जिसके लिए इनको पैसा चाहिए और राइट इशू के जरिए जुटा रहे हैं। पिछले एक साल में शेयर 18% ऑलरेडी गिर चुका है। आज की थोड़ी बहुत तेज़ी छोड़ दीजिए। तो राइट इशू की अब गुत्थी को देखते हैं। ये तो कुछ एक फंडामेंटल पॉइंट्स हो गए। 1800 रुपये पर राइट इशू आ रहा है और 25 शेयर जिसके पास हैं उसको 3 ही शेयर ऑफर होंगे, यानी कि अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो उसको 12 ही शेयर मिलने वाले हैं। अब ऐसे में होता क्या है कि 1800 रुपये, ज़रूरी नहीं है कि लोग ये सोच लेते कि 1800 रुपये का राइट इशू है तो 1800 रुपये तक आ जाएगा। कुछ कुछ शेयर कई बार आए भी हैं राइट इशू तक का। फॉर एग्जांपल NDTV का ही मैं बताता हूँ, 82 रुपीज़ का इसी के ग्रुप की कंपनी है, अदानी ग्रुप की कंपनी। अभी पीछे उनका भी 82 रुपये के आसपास का राइट इशू आया था। उस समय शेयर चल रहा था 130-140। रिजल्ट्स भी ऐसे ही आए। वो तो लॉस मेकिंग कंपनी है तो लॉस ही आया था। लेकिन अब देखिए ये धीरे धीरे करके अपने राइट इशू प्राइस तक आ गया। अब लेकिन ये फ्लैगशिप कंपनी है, 25,000 करोड़ रुपए अगर एक कंपनी को मिलते हैं तो राइट इशू तक आएगा या ये वहाँ से निकल जाएगा, कि इतनी सक्सेसफुली फंड रेजिंग हो गई है। प्रदीप भाई, आई नो कि आप तो चार्टिस्ट हैं, तो फंडामेंटल पॉइंट्स में आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इसमें ये बताएं कि जो पैटर्न बन रहा है, चूँकि 1800 रुपये का प्राइस आ जाता है तो एक दिमाग में फियर होता है कि 1800-1900 की रेंज तक तो नहीं आ जाएगा। और दूसरा कि मैंने आपको प्लस भी बताया कि 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग अगर ये सक्सेसफुली हो जाती है तो स्ट्रीट उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। अब आप ये बताएं, आज चला है शेयर, 2 फैक्टर हैं। एक, बिहार के इलेक्शन में जो NDA का पक्ष मजबूत हो रहा है, और चूंकि इस ग्रुप को पूरा NDA के प्रो ग्रुप के तरीके से देखा जाता है तो थोड़ा सा वो भी एक रैली का कारण होता है, क्योंकि सारे ही अदानी शेयर चलें तो मैं ये नहीं कह सकता कि अदानी एंटरप्राइजेज ने ही सारी रैली को लीड किया है। दूसरा कि ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही है कि भाई अमेरिका के साथ अब ट्रेड डील शायद इस महीने के एंड तक अनाउंस हो जाएगी या नेक्स्ट मंथ होगी, जो भी होगा। तो वहाँ से कुछ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, बट उतना पॉजिटिव अभी पूरी तरह से नहीं आया। तो 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं। तीसरा है राइट इशू। राइट इशू में भी 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग। 1800 रुपए के लिए तैयार रहे ऑन चार्ट या कुछ बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है? हाँ, देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट आपको इतना टाइम कब मिलता है एनालिसिस करने का? देखिए, ओवरऑल सर, मुझे लगता है कि पहले तो ये समझते हैं कि राइट इशू क्या है, उसके बाद 1800 में क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं बेनिफिट मिलेगा। सो राइट इशू बेसिकली कंपनी तब लेके आता है जब कंपनी को फंड चाहिए होता है, कंपनी का डेट रिड्यूस करने के लिए, कोई न्यू एक्सपेंशन करने के लिए। कल से मैं देख रहा था ट्विटर में भी ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत अलग अलग। अरे, 1800 का मिल रहा है, मार्केट का अभी जो करंट मार्केट प्राइस है ये तो बहुत ऊपर है। बेसिकली आपने भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अगर आपके पास 25 शेयर है आपको 3 न्यू एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें आप राइट इशू अप्लाई कर सकते हो। 100 में 12। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखते, मैं अभी देख रहा था जैसे आप बता रहे थे, 21,600 मुझे एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो जो न्यू न्यू जो मुझे 12 शेयर्स मिलेगा वहां पे राइट इशू, मेरे को राइट मिलने के लिए मेरे को और 21,600 का मेरे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है अप्रोक्स 31-32% के आसपास। तो ये जो ओवरऑल मेरे पास शेयर्स है, वो शेयर्स के ऊपर 31% का मुनाफा नहीं होगा, जो मेरे को हम्म। राइट इशू मिल रहा है उसके ऊपर होगा। तो अप्रोक्स कैलकुलेट करके देखा जाए 2 to 3% हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपको फ्रेश, अगर आपके पास अदानी एंटरप्राइज का शेयर है 100,
तो फिर सही है। अगर आप फ्रेश अभी इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको अप्रोक्स 2474 इंटू 100 करेंगे, ऑलमोस्ट 2,47,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट हमें इन्वेस्ट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो 2,47,000 इन्वेस्ट अभी हम करेंगे, उसमें ओवरऑल देखा जाए तो हमें ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। हमें ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 2 से 3% के आसपास ही प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, जो एक्स्ट्रा 12 शेयर्स हमें अलॉटमेंट मिलेगा अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो उसका भी पैसा अलग से 21,600 हमें भरना पड़ेगा। और इसका भी लॉकिंग पीरियड टाइम रहता है, एक तो दिसंबर में मिलेगा और पार्ट पार्ट पे मिलता है। लेकिन अदानी एंटरप्राइज का ओवरऑल शेयर देखा जाए तो मेरे को अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मेरे को लगता है कि सर थोड़ा बहुत ये जो वॉलेटिलिटी है कंटिन्यू होने वाला है। आज जो ये उछाल आया है मेरे को लगता है कि राइट इशू के वजह से ही आया है। ऑब्वियसली इलेक्शन एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग तो सर है ही। और मुझे लगता है कि बिहार का इलेक्शन वहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट ही आने वाला है, कहीं ना कहीं 90% तो सर चांसेस वही लग रहा है। अब एग्जिट पोल पता नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल समटाइम फेल भी होता है। ओवरऑल ट्रेड डील अभी हुआ नहीं। अब ट्रम्प जी को प्रिडिक्ट करना अपने आप में एक मुश्किल काम है। पता नहीं कब उनका दिमाग घूम जाए, कब क्या आ जाए। 2 हफ्ता पहले भी सब कुछ सही सुन रहा था, कल फिर से न्यूज मिला कि नहीं उनका मन थोड़ा फिर से बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी डील हुआ नहीं। तो जब तक डील हुआ नहीं है तब तक एक ऐसे उम्मीद हम लगा सकते हैं कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए। लेकिन इंडिया भी सर पीछे पीछे, मैं पीयूष गोयल जी का भी स्टेटमेंट देख रहा था, एक जगह से रिजेक्शन मिला। देखो 3 अलग अलग पीएम के साथ, प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करने चला गया। तो इंडिया के पास भी अलग ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के भरोसे में ही बैठे हैं, ऐसा नहीं है। तो ट्रेड डील भी होने वाला है, मेरे को लगता है बिहार में एनडीए गवर्नमेंट में भी आने वाला है। सो कहीं ना कहीं ओवरऑल इसी वजह से ना आज थोड़ा 1-2 दिन में मेरे को लगता है कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे आज गैप अप हुआ मार्केट। सेकंड थिंग, 26,000 के आसपास मार्केट में एक रेसिस्टेंस भी है। 25,950 से लेके 26,000 कभी भी आता है। जिनका व्यू 2-1 दिन का है, मेरे को लगता है कि उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो आपका हो गया 2-3 क्वेश्चन का आंसर। और स्पेशली अदानी एंटरप्राइज में मेरे को लगता है कि ये तो आपको फ्री मिल रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी 1,000 शेयर है तो आपको 12 शेयर्स का एक्स्ट्रा राइट मिल रहा है। उसके लिए भी 21,600 पे करना पड़ेगा। उस 21,600 पे 31% का प्रॉफिट ओवरऑल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है समझना है लोगों को। लेकिन प्रदीप भाई एक चीज़ इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ। अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो होता क्या है कि जब राइट इशू आता है तो एक आपको RE मिलता है, राइट एंटाइटलमेंट, वो लिस्ट हो जाता है। आप उसको भी बेच सकते हो, मतलब आपको 21,600 एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 100 शेयर हैं, पहले पड़े रहने दीजिए। 1,800 के लिहाज से मान लीजिए उस समय, उस दिन जिस दिन वो राइट एंटाइटलमेंट आएगा तो वो हो सकता है 2,200 रुपये शेयर चल रहा हो, 2,300 रुपये चल रहा हो, वॉट। तो उसकी जो एंटाइटलमेंट की वैल्यू है वो उस हिसाब से एडजस्ट होकर आपको प्राइस में मिलती है। राइट एंटाइटलमेंट ले लें, मतलब लेके बेच दें, वो तो एक तरह से बोनस डिविडेंड ऐसा मान मतलब लीजिए। सर वो एक तरफा हो गया। मान लीजिए हम इसको ऐसे बता सकते हैं, फ्री टिकट के तरह आपको मिल गया। हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली उसको हम ले सकते हैं सर। है ना। लेकिन ओवरऑल मैं आपको यही बताया कि एक मिसकंसेप्शन लोगों के अंदर है कि 1,800 का अभी डिस्काउंट मिल रहा है, 2,200-2,300 का मार्केट प्राइस है, हमको इतना बड़ा गैप मिल रहा है। ऐसा नहीं है, वो मिसकंसेप्शन बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बाकी हाँ वो तो सर हम ले ही सकते हैं, उसमें कोई चलिए, प्रॉब्लम मुझे नहीं। अच्छा लगा कि आज आपने फंडामेंटल पॉइंट ज़्यादा बताए, लेकिन मेरा इन सारी बातों में टेक्निकल पॉइंट वाला सवाल छिप गया। आपने वो 1,800 का लेवल आएगा या नहीं आएगा, ऐसा चार्ट पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, 1,800-1,900 के करीब अगर आता है, इनकेस आ भी जाता है तो क्या वहाँ पे खरीदारी बनती है? और अगर ये ऊपर जाता है, नहीं आता 1,800-1,900, तो ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है? देखिए अभी 2473 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से किसी को बाय अभी नहीं करना चाहिए। जिनके पास अभी पोजीशन है आप बने रहिए। और ऑलवेज मैं एक चीज बताता हूँ, अदानी मींस वॉलेटिलिटी। तो आई बिलीव कभी भी अगर एक बार आपको 2150 एंड 2,000 के आसपास आता है, देन आपको डेफिनेटली एक बार एक्यूमुलेशन करना चाहिए। और 1,800 आता है तो बिल्कुल। लेकिन अभी भी दूर दूर तक सर चार्ट में टेक्निकल लेवल पे उतना नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे को लगता है कि एक बार 2,250-2,300 पॉसिबल होगा। लेकिन 1,800 बहुत दूर है, अभी वो चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहे, लॉन्ग टर्म व्यू से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.